एक बात हमेशा याद रखना कि आपके जीवन में वही होता है जो भगवान चाहते हैं, क्योंकि आप भगवान के शरण में हैं और जब तक भगवान नहीं चाहते एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जो भी दुख परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वो ऊपर वाले यानी भगवान की मर्जी से आ रही है। हो सकता है आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी वजह से आपको अब परेशानियां हो, आपको अब दिक्कत हो, लेकिन आगे आपको परिणाम उन समस्याओं की वजह से ही अच्छा देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान राशिफल गुरु जी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। फरवरी के शुरुआत में ही ऐसा हो जाना कैसा आपके लिए साबित होने वाला है। आखिरकार शनि की जो दृष्टि आपके ऊपर जाएगी या शनि जो आपको देख रही हैं उसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर डालेंगे, यह आज इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ जय शनिदेव महाराज अवश्य ही लिखिएगा। तो सिंह राशि वालों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79, 84 33 43 15 79 और आपको व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट देना है, कितना चार्ज लगेगा कुंडली विश्लेषण के लिए। तो सिंह राशि वालों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। तो सिंह राशि वालों, हो क्या रहा है कि आपके लिए टाइम कैसा रहेगा 2 फरवरी 2025 को। जो शनि है, शनि जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में कर्म फलदाता कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है, वो अपना नक्षत्र पर परिवर्तन कर रहे हैं और पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में जा रहे हैं। कौन से नक्षत्र में? पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में। अब ये जो पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र है, इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो कौन है? गुरु। और जो गुरु हैं और जो शनि हैं वो ना ही एक दूसरे से मित्रवत संबंध रखते हैं, ना ही एक दूसरे से शत्रुता का संबंध रखते हैं। यानी इनके जो रिश्ते नाते हैं वो ना ही बुरे हैं ना ही अच्छे हैं। जैसा जो जिस चीज का कारक ग्रह है वो उस चीज को ही करेगा। यानी इस शनि का गुरु पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और गुरु का शनि पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, शनि आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और सप्तम भाव में से सीधा आपके ऊपर जा रही है दृष्टि। किसकी? शनि की। शनि की दृष्टि जा रही है आपके ऊपर और शनि की 3 दृष्टियां होती है। कौन कौन सी? तीसरी, 7वीं और 10वीं। पहले तो शनि यहीं पर बैठ गए। शनि की तीसरी दृष्टि फर्स्ट सेकंड थर्ड जा रही है आपके कुंडली के 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान में और 7वीं दृष्टि स्वयं आपके ऊपर जा रही है जो कि आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है और 10वीं जा रही है 8 9 10 आपकी कुंडली के किस स्थान में जा रही है? 4th हाउस में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। शनि एक तो इस हाउस के लाभ आपको देंगे और जहां पर तीसरी दृष्टि जा रही है उसके, और जहां पर 7वीं दृष्टि जा रही है, जहां पर 10वीं दृष्टि जा रही है, इन इन 4 हाउसेस के लाभ आपको मिलेंगे। साथ ही 2 हाउस के भी मिलेंगे। 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि है और एक 10वें नंबर की राशि
मकर राशि है, इनके हाउसेस के लाभ भी मिलेंगे, लेकिन इनके हाउस के लाभ जो है वो 30% के आसपास मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है इन राशियों के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि नहीं जा रही है, लेकिन राशियों के स्वामी हैं, इस वजह से आपको फल देंगे। लेकिन ये जो 11वीं राशि है कुंभ राशि, इसके लाभ आपको पूरे के पूरे 100% मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शनि खुद की अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, इस वजह से इस हाउस के फुल लाभ आपको मिलेंगे। तो देखिए, आइए जानते हैं कब करके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शनि से ही। शनि जो है वो बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव किस चीज का होता है? वैवाहिक जीवन का होता है, बिजनेस में पार्टनरशिप का होता है, इन सब चीजों का, जो साथ ही कुछ विदेश की यात्राओं पर जाना चाहते हैं वो भी इसी भाव में आ जाते हैं। तो अब इसमें कौन बैठे हैं? शनि। तो इसका मतलब क्या है? शनि कैसे ग्रह है? शनि न्यायाधीश है, न्याय करता है, कर्मों के फलदाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो हैं, आप यदि वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। शनि कोई भी दिक्कत परेशानी पैदा नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो अपनी मनमानी करना चाहे, यानी आपसे ज्यादा अपने आप को माने, आप जो कहें वो चाहे कि आप उनकी बातों को माने। तो ऐसा हो सकता है, थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, इसलिए आप सावधान रहिएगा, किसी भी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दीजिएगा। साथ ही ध्यान से देखिएगा, शनि बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ पर बैठे हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप में कैसा फल देंगे? यदि आप बिजनेस को पूरे के पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, यानी बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में, बिजनेस के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो शनि भी आपको उतनी ही मेहनत का फल देंगे जितनी आपने मेहनत की है। यदि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा फल आपको मिलेगा, और पार्टनरशिप में कोई धोखा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में, पार्टनरों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक बातों को लेकर चलती रहे, और हो सकता है गुस्सा छोटी छोटी बातों पर ज्यादा आए। साथ ही यदि बात की जाए, शनि की दृष्टि जा रही है आपके ऊपर, आपकी खुद की राशि के ऊपर। तो शनि की दृष्टि आपके ऊपर जाने का मतलब है कि आपका जो स्वभाव है वो कुछ ऐसा होगा, आपका नेचर ऐसा होगा, आप लोगों के साथ ऐसा बिहेव करेंगे कि आप जो है सबसे अलग रहना पसंद करेंगे, किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। आप केवल काम की ही बातें लोगों से करेंगे, जहां पर आपको बोलने की जरूरत है वहीं पर बोलेंगे, और अपने मान सम्मान का बहुत ज्यादा ख्याल आप रखेंगे। आप पूरे अब ईमानदार बनेंगे, लेकिन हो सकता है राहु की वजह से थोड़ी सी बेईमानी, थोड़ा सा लालचपन आपके अंदर आ सकता है। तो इसलिए आप ईमानदारी को ज्यादा डोमिनेट कीजिएगा, यानी ईमानदारी का ज्यादा यूज कीजिएगा। आप अपने अंदर का जो लालच है उसे बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि लालच बुरी बला है। जितना आपके पास है उतने में ही खुश रहिए, भगवान ने उतना ही आपको दिया है जितने में आपका काम चल सके। और जब कभी भी आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी तो भगवान आपको खुद पैसे दे देंगे। इसलिए जितने आपके पास है, जितनी भी चीजें आपके पास है, आप उतने में ही अपना घर चलाना सीखिए, उतने में ही अपने आप को सही संतुष्ट रखिए। साथ ही अब देखिएगा, सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि शनि की दृष्टि आपके ऊपर जा रही है, यानी आपका स्वभाव थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है। साथ ही बता दें, शनि की दृष्टि जा रही है यहाँ पर आपकी कुंडली के 9वें स्थान में, भाग्य स्थान में। यानी यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो फल मिलेगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान में दृष्टि जा रही है किसकी? शनि की। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब शनि की दृष्टि जा रही है आपकी कुंडली के 4th हाउस में, अब बड़ी बात तो यही है कि 4th हाउस में जा रही है शनि की दृष्टि। 4th हाउस होता है राजनीति का, मकान खरीदने का, वाहन खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, कुछ सेल करना चाहते हैं वो भी इस हाउस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जा रही है। शनि यानी यदि आप राजनीति से रिलेटेड कार्य करता है तो अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, यानी अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यदि आप पब्लिक का सपोर्ट चाहते हैं। आपको ईमानदारी से कार्य करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है, और किसी का बुरा नहीं चाहना है, हमेशा अच्छे के ही लिए सोचना है, तभी आपको फल मिल पाएगा। साथ ही यदि प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, सेल कर सकते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। बिजनेस
में आप यदि डील करने के लिए कहीं बाहर यात्राओं पर जाना चाहते हैं, यात्राओं के लिए समय शुभ है, कोई समस्या नहीं होगी। और जब आप बाहर जाएँगे, लोगों से मिलेंगे, घुल-मिलेंगे, अपने बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर लोगों से आपको आपका मान-सम्मान भी मिलता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य है छठे भाव में और 12वें भाव पर जाएगी सूर्य की दृष्टि। सूर्य मान-सम्मान का कारक, 12वां विदेश की यात्राओं के लिए घर होता है, यानी विदेश में आपका मान-सम्मान होगा सूर्य की वजह से, ठीक है? साथ ही अब आप ध्यान से सुनिएगा सिंह राशि वालों, जो गुरु हैं, उनकी दृष्टि भी 4th हाउस पर जा रही है। तो शनि और गुरु दोनों में से सबसे ज़्यादा लाभ आपको कौन-सा देंगे? अब इस बात की चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो शनि है और जो गुरु हैं, गुरु को ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, यानी यह है फर्स्ट नंबर पर। और शनि जो है, अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन तो थोड़े बेकार ग्रह माने जाते हैं। थोड़े क्या, बहुत बेकार ग्रह माने जाते हैं। शनि गुस्से वाले ग्रह हैं, क्रोध बहुत जल्दी दिलाते हैं ये व्यक्ति को। तो इसलिए गुरु के फल आपको ज़्यादा मिलेंगे, यानी गुरु की वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्या मिल सकता है? आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यदि राजनीति में आप मेहनत कर रहे हैं तो गुरु की वजह से आपको फल जल्दी मिलेगा। यानी मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन मेहनत का फल जो है वो आपको जल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है। साथ ही नौकरी के लिए आप परेशान थे, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। क्यों? क्योंकि नौकरी का भाव होता है यह, और यहाँ पर गुरु है, और जब गुरु आ जाए यहाँ पर तो 100% नौकरी मिलती है। हो सकता है बीच में को कुछ समय के लिए छूट जाए, लेकिन जब तक गुरु है, जब तक तो नौकरी आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपका अच्छा होगा। हेल्थ में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। साथ ही पैसों का यदि आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो पर पैसों के खर्चे पर आप थोड़ा-सा नियंत्रण कीजिएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है, उनकी दृष्टि जा रही है दूसरे भाव पर, दूसरा भाव होता है धन भाव। तो हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करें, तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करने पर पूरा ध्यान रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक बार फिर बता दें कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ही कीजिएगा। कॉल तो आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, और जब रिसीव नहीं किया जाएगा तो करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने किया तो उससे आपको भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और आपको सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएँगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। राधा रानी से यही प्रार्थना है कि वो आप सभी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।